नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये जो होती है एक बहुत से हार्मोन का सिक्रीशन करती है और वो हार्मोन जो होते हैं बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड और उन हार्मोन्स के क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक मास्टर ग्लैंड होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, क्योंकि बिकॉज इट कंट्रोल मैनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि ये दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। इसकी साइज होती है पीस शेप्ड, इसकी साइज होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर के समथिंग। वेट इसका होता है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है। लोकेशन ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहती है, लाइज इन सीलिया टर्सिका ऑफ स्फिनोइड बोन। अब ये सीलिया टर्सिका क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। ये स्फिनोइड बोन का बोन के बॉडी पार्ट में होता है। स्फिनोइड बोन जो होता है उसके बॉडी पार्ट में होता है ये पार्ट सीलिया टर्सिका। स्कल के बीच में लोकेटेड होता है। कहाँ लोकेटेड होगा? स्कल के एकदम बीच में। ठीक है। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन एंड रिलेशंस। तो सुपीरियर, इन्फीरियर, लैटरल और अटैच्ड बाय। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सुपीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड की सुपीरियर जो होता है वो ऑप्टिक चियास्मा होता है। ऑप्टिक चियास्मा क्या होता है? ये ब्रेन के बेस पर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ होता है। ये ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के मिलने का पॉइंट है। मतलब जो ऑप्टिक नर्व, कौन सी नर्व होती है जिनके थ्रू हम देख पाते हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व फाइबर मिलते हैं। ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होता है, इसलिए सुपीरियर ऑप्टिक चियास्मा। नेक्स्ट है इन्फीरियर स्फिनोइड साइनस। अब स्फिनोइड साइनसिस क्या है? स्फिनोइड साइनस एक एयर फील्ड कैविटी होती है जो स्कल के अंदर स्फिनोइड बोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। लेटरल है कर्वनस साइनस। अभी कर्वनस साइनस क्या है? देखो, कर्वनस साइनस एक वेनस साइनस है, मतलब एक बड़ी वेन जिसमें ब्लड होता है। ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट होगा और इसके अंदर ब्रेन और फेस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों साइड में सिचुएटेड होता है, इसलिए लैटरली बता दिया। ये होता क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये अटैच रहती है किससे? इनफेंडिबुलम, पिट्यूटरी स्टॉक से। अब ये क्या है? पिट्यूटरी स्टॉक क्या होती है? एक पतली डंडी, स्टॉक मतलब पतली डंडी होती है जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करती है। स्टॉक होती है जो ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट को पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट करती है। ये दोनों के बीच में हार्मोनल कम्युनिकेशन, इन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों के बीच में हार्मोनल कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करती है। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है। पार्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑरिजन फंक्शंस। और ये जो पार्ट होती है कहाँ से ओरिजन होते हैं और क्या इनके फंक्शंस होते हैं अपन वो देखेंगे। तो एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और इंटरमीडिएट 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोफाइसिस भी कहा जाता है और इंटरमीडिएट लोब को पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। अब ये ओरिजन कहाँ से होते हैं? तो एंटीरियर लोब जो होता है एक्टोडर्म से ओरिजन होता है, मतलब स्टार्ट होना। पोस्टीरियर लोब न्यूरल टिश्यू से स्टार्ट होता है और इंटरमीडिएट लोब जो होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब के बीच में प्रेजेंट होता है। एंटीरियर लोब काम क्या करता है? ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। पोस्टीरियर लोब ये क्या करता है? स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, सॉरी, एंटीरियर लोब जो होता है ये हार्मोन बनाएगा, पोस्टीरियर लोब जो होगा ये हार्मोन्स को स्टोर करेगा और उसके बाद में उनको रिलीज करेगा।
और इंटरमीडिएट लोब जो होता है रूडिमेंट्री इन ह्यूमंस, रूडिमेंट्री सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर। इंटरमीडिएट लोब का कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है बॉडी में, या फिर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं है इस लोब का। तो फिर भी मैं बता देती हूँ रूडिमेंट्री सिस्टम इन ह्यूमन में क्या होते हैं। वो बॉडी पार्ट होते हैं जो पहले से एंसेंटर्स में फुली फंक्शनल थे। एंसेंटर्स मतलब पूर्वजों में फुल्ली फंक्शनल थे, लेकिन अब ह्यूमन में बहुत छोटे काम या फंक्शनल रह गए हैं इसके। मतलब प्रेजेंट है पर काम बहुत कम या ऑलमोस्ट नहीं करते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटरमीडिएट लोब जो होता है इसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन या कोई ऑलमोस्ट कोई काम नहीं है बॉडी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन किन किन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो इसका निमोनिक है फ्लैट पैग। याद करने के लिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से कितने, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या लोब से कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है? 6 तरीके के हार्मोन का सिक्रीशन होता है, 7 तरीके की, सॉरी। तो इसको इन हार्मोन्स को याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है जो कि फ्लैट पैग है। क्या निमोनिक है? फ्लैट पैग। एफ से एफएसएस, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, पी से प्रोलैक्टिन, ई से ईजी से जीएच और एमएसएच लास्ट में। ये इसका निमोनिक है। तो चलिए अभी इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। एफएसएस जो होता है ये इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? एंटीरियर लोब से सिक्रेट हो रहे हैं ये हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है? ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ओव्यूलेशन में हेल्प करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में काम करता है। एसीटीएच की फुल फॉर्म होती है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करता है थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फिर जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपने हार्मोन को सिक्रीट करती है, T3 और T4 हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये मिल्क प्रोडक्शन का फंक्शन करता है। ग्रोथ हार्मोन, ये बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। और MSH मेलिनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि पिगमेंटेशन का काम करता है, कलरिंग का। ठीक है, कलर पिगमेंट ये प्रोवाइड करता है बॉडी को। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। एंटीरियर से हमने देखा बहुत से हार्मोन सिक्रेट हो रहे थे और उनके अलग अलग फंक्शन है। अब पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ये हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करती, ये हार्मोन को स्टोर करके रखता है। जो कि बनाता कौन है? इन हार्मोन को बनाता है हाइपोथैलेमस पार्ट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को प्रोड्यूस, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो लोब होता है ये हार्मोन को बनाता नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है। और ये हार्मोन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। वो 2 हार्मोन होते हैं, ADH और ऑक्सीटॉक्सिन। ADH को वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है और वैसे इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन होता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी के अंदर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, लेबर के टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मिल्क को इजेक्शन करवाने में ये हेल्पफुल होता है। अभी हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। तो देखिए ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, इंफीरियर हाइपोफिशियल आर्टरी, एक और होता है इसमें पोर्टल सर्कुलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी। ये एक स्पेशल टाइप का एक चीज़ पाई जाती है इसके अंदर। देखो मैं बताती हूँ इसके बारे में आप लोगों को। हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच जो स्पेशल ब्लड पाथवे होता है, एक स्पेशल ब्लड पाथवे होता है, उससे ही हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है मैं आपको उसको शॉर्टली बता देती हूँ
ये काम कैसे करता है? हाइपोथैलेमस जो होता है रिलीजिंग एंड इनहेबिटिंग हार्मोन बनाता है, जैसे कि डोपामिन हो गया और जीएनआरएच हो गया, जीएचआरएच हो गया। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिन इनहेबिटिंग रिलीजिंग हार्मोन। देन डोपामिन इन हार्मोन को रिलीज करता है और इनहेबिट भी करता है। ये हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, सबसे पहले जाएंगे कैपिलरीज नेटवर्क में, फिर यहाँ से कैपिलरीज नेटवर्क से ये कहाँ जाएंगे? पोर्टल वेन में जाते हैं। ठीक है, पोर्टल वेन के थ्रू फिर ये डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं। पोर्टल वेन से डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। वहाँ सेकंड कैपिलरी नेटवर्क में जाकर फिर वहाँ पे एक नेटवर्क को पाया जाता है, सेकंड कैपिलरीज नेटवर्क पाया जाता है। वहाँ जाकर के ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट या इनहेबिट करते हैं। ये हार्मोन क्या करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे या इनहेबिट करेंगे। इनहेबिट मतलब रोकना। इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हार्मोन को डायरेक्ट और फास्ट डिलीवरी मिलती है, इसलिए ये सिस्टम ज़रूरी है। हार्मोन्स को डायरेक्ट और फास्ट डिलीवरी मिलती है, डाइल्यूट नहीं होते ये पूरी बॉडी में, घूमने की ज़रूरत नहीं होती इनको, ये एक्यूरेट हार्मोनल कंट्रोल होता है। क्लियर? अब है रेगुलेशन। फीडबैक मैकेनिज्म होता है एक, जिसके अंदर पिट्यूटरी वर्क्स बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पिट्यूटरी जो होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की पे काम करती है। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें फाइनल प्रोडक्ट जो होता है ज़्यादा बनने पर वही प्रोडक्ट अपनी ही प्रोडक्शन को रोक देता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा? ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, तो उस वजह से वो क्या करता है, अब उसको ये पता चल रहा है फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्शन को रोक देता है। फिर मतलब आउटपुट अगर इंक्रीज होगा, आउटपुट इंक्रीज, ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? जैसे कि हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है ये टीआरएच बनाता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन, और हाई थायरोक्सिन के अंदर क्या होता है? टीआरएच मतलब T3 और T4। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन बनाती है, T3 और T4। अगर इन हार्मोन का अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? TRH और TSH को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? आई होप समझ आ गया हो। अब कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे जेनेटिज्म। जेनेटिज्म क्या होती है? ये एक कंडीशन होती है, बच्चों में होती है। ठीक है, किस वजह से होती है? एक्सिस GH इन चाइल्डहुड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो जाने से बच्चा जो होता है वेरी टॉल हाइट, बच्चा हाइट में लंबा हो जाता है 7 to 8 फीट। ठीक है, फिर आता है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जो होती है एक कंडीशन होती है, ये होती है अडल्ट्स में। जेनेटिज्म बच्चों में, एक्रोमेगाली अडल्ट्स में। इसमें क्या होता है? इसके अंदर अडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाए तो हैंड, फिट और जा ये अनलार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म जो होती है ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन। ठीक है, जो बच्चों में किस वजह से होगा? ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर एक कंडीशन होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है ये एंटी डायबिटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अंदर होता क्या है? यूरिन तो ज़्यादा बनता है और प्यास ज़्यादा लगती है। देखो मैं बताती हूँ, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में जो एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी होती है या किडनी उसका रिस्पॉन्स नहीं देती, कमी होगी। ठीक है, और उस वजह से किडनी उसका रिस्पॉन्स नहीं देगी। इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिन आता है और बहुत प्यास लगती है। ठीक है, ये जो डायबिटिक मेलाइटस शुगर वाली डायबिटीज़ जो है उससे अलग होती है, ये DI। फिर नेक्स्ट है पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा जो होता है ये क्या होता है? एक बिनाइन ट्यूमर होता है। पिट्यूटरी एडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड में डेवलप होता है, उसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी एडिनोमा। इसमें क्या होता है? मे कंप्रेस ऑप्टिक चियास्मा
बिटामोरल हेमिएनोपिया। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है। बिनाइन ट्यूमर की वजह से क्या होगा, ये कंडीशन बताई गई है कि मे कंप्रेस ऑप्टिक चियास्मा। ऑप्टिक चियास्मा इसकी वजह से कंप्रेस हो सकती है, और जिस वजह से ये ऑप्टिक चियास्मा कंप्रेस हो गई तो उस वजह से एक कंडीशन होती है बिटेमोरल हेमिएनोपिया। इसके अंदर क्या होता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑप्टिक चियास्मा को प्रेस कर सकता है। ऑप्टिक चियास्मा क्या पढ़ा था अपन ने, मैंने बताया था ऑप्टिक चियास्मा जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होता है और ये ब्रेन के बेस पर होता है। ये ऑप्टिक नर्व के फाइबर के मिलने का पॉइंट है, ये बताया था। तो ये क्या है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो जाएगा तो ये प्रेस हो जाएगा, ठीक है, दब जाएगा, जिस वजह से बिटामोरल हेमिएनोपिया मतलब दोनों साइड का पेरिफेरल विजन लॉस हो सकता है, मतलब दोनों साइड, दोनों आंखों से दिखना बंद हो सकता है। ये कंडीशन होती है पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर। आई होप आप लोगों को वीडियो में अच्छे से समझ आ गया हो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे ये काम करती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।